हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ही वीडियो में देवादिदेव महादेव से संबंधित दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विषय हर शिव भक्त के जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला विषय है शिव नैवेद्य ग्रहण करने का महत्व। किस शिवलिंग पर अर्पित नैवेद्य या प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और किस पर नहीं। वह कौन सा शिवलिंग है जिस पर चंड का अधिकार होता है। दूसरा विषय है बिल्व पत्र का महत्व। भगवान शिव को बिल्व पत्र क्यों प्रिय है, बिल्व पत्र अर्पित करने की सही विधि क्या है। इन सभी शंकाओं का समाधान हम शिव महापुराण के प्रामाणिक श्लोकों के आधार पर करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि ऐसी अद्भुत और धार्मिक जानकारियों से हमेशा जुड़े रहने के लिए वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 22 में बिल्व वृक्ष को साक्षात महादेव का स्वरूप माना गया है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि देवताओं द्वारा भी इसकी स्तुति की जाती है। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवताओं के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि बिल्व का पेड़ स्वयं भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप है। जब महादेव का स्वरूप ही बिल्व वृक्ष है तो इसकी महिमा को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना या जानना असंभव है। यह वृक्ष पूजनीय है और हर प्रकार से कल्याणकारी है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है वे सभी तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर स्थित सभी प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थान बिल्व वृक्ष की जड़ यानी मूल में निवास करते हैं। इसका सीधा अर्थ है यदि आप किसी कारणवश सभी तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते तो बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श या पूजन मात्र से आपको समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि बिल्व वृक्ष के मूल में जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बिल्व का पेड़ घर में लगाना अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर में स्थापित करने से व्यक्ति को अनंत और कभी न नष्ट होने वाला पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसके मूल में संपूर्ण तीर्थों का निवास है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्तों को अपने घर या आसपास के क्षेत्र में यह वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह साक्षात शिव कृपा का प्रतीक है। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी भक्त बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूप में विराजमान अविनाशी भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त करता है। यह दर्शाता है कि बिल्व वृक्ष के नीचे की गई पूजा का फल मोक्षदायक होता है। इस स्थान पर पूजा करने से भक्तों को शिवत्व यानी शिव का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। यदि आप बिल्व वृक्ष के मूल में स्थापित किसी शिवलिंग पर जल या अन्य पदार्थों से अभिषेक करते हैं तो आपको पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य एक साथ मिल जाता है। यदि आप बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर बिल्व वृक्ष के नीचे ही उसकी पूजा करते हैं तो यह सोने पर सुहागा जैसा है। यह पूजा और भी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह स्थान पहले से शिव और तीर्थों से भरा हुआ है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप विस्तार से पूजा नहीं कर सकते तो भी अपने घर के पास स्थित बिल्व वृक्ष में एक लोटा जल अर्पित अवश्य करें। यह क्रिया भी महादेव को अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष के तने के चारों ओर बने घेरे को जल से परिपूर्ण रखना भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है। यह कार्य न केवल वृक्ष को जीवन देता है बल्कि यह भक्त की ओर से भगवान की साक्षात सेवा मानी जाती है। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। अर्थात जिस प्रकार हम शिवलिंग का गंध, चंदन, पुष्प और अन्य सामग्रियों से पूजन करते हैं उसी विधि से यदि बिल्व वृक्ष का पूजन किया जाए तो भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस पूजा से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और वंश की वृद्धि भी प्राप्त होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बिल्व वृक्ष को पवित्रता के साथ स्पर्श किया जाए। इसे चप्पल पहनकर या अशुद्ध हाथों से छूना उचित नहीं माना जाता है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मंदिरों और देवालयों की तरह बिल्व वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय या किसी भी शुभ अवसर पर बिल्व वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक दीपमाला या एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति तत्वज्ञान से परिपूर्ण होता है और अंततः महादेव के सामीप्य को प्राप्त करता है। यह अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। बिल्व वृक्ष को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जैसे बिल्व पत्र का सेवन करना गलत है।
लेकिन शास्त्र और विज्ञान दोनों इसके सेवन का समर्थन करते हैं। जो बिल्व शाखाओं को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लवों को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक के अनुसार बिल्व वृक्ष की शाखा को पकड़कर उसके नए पत्तों को ग्रहण करना और फिर पूजा करना समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। यह अंधश्रद्धा नहीं बल्कि शास्त्रों का प्रमाण है और इसके वैज्ञानिक लाभ भी है, जैसे कि बिल्व पत्र पाचन को मजबूत करता है, पेट को साफ रखता है और शारीरिक इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायक है और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रहता है। शास्त्रों में अन्नदान को श्रेष्ठ दान माना गया है और बिल्व वृक्ष के नीचे किया गया अन्नदान अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप किसी शिव भक्त विशेषकर ब्राह्मण या साधु को बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन कराते हैं तो आपको करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि भोजन दूध और घी यानी पौष्टिक और सात्विक भोजन से युक्त हो तो ऐसा दान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता है। उसकी तिजोरी सदा भरी रहती है और उस पर महादेव की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की महिमा के बारे में। शिव महापुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि शिव नैवेद्य किस भक्त को ग्रहण करना चाहिए और क्यों। जो शिव भक्त पवित्र, शुद्ध, सदवृत्ति तथा दृढ़ निश्चयी है उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य ग्रहण करने का अधिकार उस भक्तों को प्राप्त होता है जो अपनी भक्ति में शुद्धता और पवित्रता का पालन करता है। सदवृत्ति अर्थात जो अच्छे नियम धर्म का पालन करता है और जिसका निश्चय दृढ़ है। भक्तों को चाहिए कि वह नैवेद्य ग्रहण करते समय अग्राह्य भावना का त्याग कर दे। यह प्रसाद भगवान का आशीर्वाद है, उसका स्वाद नहीं देखना चाहिए। भले ही नैवेद्य लड्डू, मिठाई हो या कोई साधारण फल या अन्न, यह महादेव की कृपा है और इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद को नकारने का भाव भगवान के आशीर्वाद का अनादर माना जाता है। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। अर्थात केवल शिव नैवेद्य के दर्शन करने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसे भक्ति पूर्वक भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य अपने आप ही भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। यह साक्षात पुण्य और पवित्रता का स्रोत है। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। शिव नैवेद्य के सेवन से प्राप्त होने वाला परम फल मोक्ष है, जिसकी तुलना किसी अन्य पुण्य से नहीं की जा सकती। हजारों नहीं बल्कि अरबों यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता जो मात्र शिव नैवेद्य खाने से मिल जाता है। यह इस प्रसाद की अतुलनीय महिमा को दर्शाता है। जो भक्त शिव नैवेद्य को भक्ति भाव से ग्रहण करता है उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि शिव के साथ एक हो जाना यानी मोक्ष की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति के आत्मा का परमात्मा शिव में विलीन हो जाना होता है। शिव नैवेद्य खाने से मन शांत, चित्त निर्मल होता है और भीतर सकारात्मक भाव पैदा होते हैं जो मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्य तरह से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हर रोज भगवान शिव को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और घर पवित्र हो जाता है। यदि किसी अन्य स्थान से भी शिव जी को समर्पित प्रसाद आपके घर में आता है तो वह भी उस घर को पवित्र करता है। इतना ही नहीं, जिस घर में शिव नैवेद्य मौजूद है वह घर स्वयं दूसरों को भी पवित्र करने की शक्ति रखता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। शिव जी का प्रसाद जब भी आपके पास आए उसे प्रसन्नता पूर्वक और सिर झुकाकर श्रद्धा का भाव दिखाते हुए तुरंत ग्रहण करना चाहिए। इसे खाते समय भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य यह सोचकर प्रसाद ग्रहण करने में विलंब करता है कि इसे दूसरे समय में खाऊंगा उसे पाप लगता है। यह आदत की मुझे यह प्रसाद पसंद नहीं है, इसकी जगह मेरी पसंद की मिठाई होती तो खाता, ऐसा बोलना सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। सच्चा भक्त बिना किसी बहाने या मन की पसंद या नापसंद के हर प्रकार के प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मानकर तत्काल और सहर्ष ग्रहण करता है। प्रसाद को विलंब से ग्रहण करना, स्वाद देखकर मना करना या टालना अश्रद्धा का प्रतीक है।
जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में शिव नैवेद्य या किसी भी भगवान के प्रसाद को खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति महापापी होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। अर्थात जो भक्त शिव दीक्षित है यानी जिसने शैव संप्रदाय से विधिवत दीक्षा ग्रहण की है उसे सभी शिवलिंगों पर अर्पित महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति है। एक दीक्षित भक्त के लिए लगभग सभी शिवलिंगों का नैवेद्य ग्रहण करना शुभ माना गया है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। शिव के गणों में प्रमुख चंड को कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंगों पर अर्पित नैवेद्य का अधिकारी माना जाता है। जहाँ चंड का अधिकार होता है वहाँ मनुष्य को वह नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत जहाँ चंड का अधिकार नहीं होता है वह नैवेद्य को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। इन शिवलिंगों पर चंड का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए इन पर अर्पित नैवेद्य महाप्रसाद माना जाता है और इसे ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग अर्थात नर्मदा नदी से प्राप्त प्राकृतिक शिवलिंग, लोहलिंग अर्थात धातु से निर्मित शिवलिंग, सिद्धलिंग अर्थात सिद्ध पुरुषों या ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग, स्वयंभूलिंग अर्थात स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग जैसे कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इन श्लोकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि चंड का अधिकार मुख्य रूप से उन शिवलिंगों पर होता है जो मिट्टी से बने होते हैं, जैसे कि पार्थिव शिवलिंग। जब कोई भक्त मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर नैवेद्य अर्पित करता है तो यह माना जाता है कि उस नैवेद्य पर भगवान शिव के गण चंड का अधिकार होता है। इसलिए ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता बल्कि उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवताओं की दीक्षा ली पर शिव की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिकलिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अन्य देवी देवताओं के संप्रदाय से दीक्षा ली है लेकिन उसका मन भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन है तो उसे भी शिव नैवेद्य ग्रहण करने का अधिकार है। सभी प्रकार की शिवलिंग जैसे पारदलिंग, पत्थर, चांदी, सोना, स्फटिक, रत्न, केसर से बनी लिंग और ज्योतिर्लिंग पर अर्पित नैवेद्य सबसे पवित्र माना जाता है। इन शिवलिंगों पर समर्पित नैवेद्य का सेवन करना चांद्रायन व्रत जैसे महान और कठोर व्रत को करने के बराबर फल प्रदान करता है। यह एक अत्यंत कठिन धार्मिक व्रत है जिसमें व्यक्ति अपनी भूख और भोजन की मात्रा को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार कम या ज्यादा करता है। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से भक्तों को इस महान व्रत का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। शिव नैवेद्य किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त है। यह मोक्ष, पुण्य और पवित्रता प्रदान करने वाला महाप्रसाद है जिसे हर भक्तों को श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। बस वह पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद न हो जैसा कि हमने पहले जाना है। तो भक्तों, आज हमने शिव महापुराण के प्रामाणिक श्लोकों के माध्यम से दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से जाना और उनके रहस्यों को समझाए। हमने जाना कि बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है, उसके मूल में समस्त तीर्थों का निवास है और इसके नीचे पूजा करने से मोक्ष तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमने यह भी जाना कि शिव नैवेद्य मात्र एक प्रसाद नहीं बल्कि शिव सायुज्य प्रदान करने वाला महाप्रसाद है। हमने यह भी स्पष्ट किया कि बाणलिंग, स्वयंभूलिंग आदि का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, जबकि चंड का अधिकार होने के कारण पार्थिव शिवलिंग का नैवेद्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई यह धार्मिक और प्रामाणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी अद्भुत जानकारियों से जुड़े रहने के लिए वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।